जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी आपकी झोलियां भर रहे हैं। आज गुरु जी कह रहे हैं कि देख मेरी मुट्ठी में क्या है। आज गुरु जी आपको वो दे रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी, आपकी जिंदगी में गुरु जी वो चीजें भर रहे हैं जिन चीजों की आपकी जिंदगी में कमी है। वो चीजें नहीं जो आप सोच रहे हो, वो चीजें जो गुरु जी को पता है। जिंदगी में आपके पास जो कुछ है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, और आपको वो चीजें चाहिए जो आपके पास नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं कि तेरे को मैंने वो चीजें दी हैं जो तेरी जिंदगी के लिए, तेरे लिए भले के लिए है। अगर तुम उन चीजों के पीछे भागोगे जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारे दिल दिमाग में तो है, तुम्हारी किस्मत में नहीं है, मैं तुम्हें दे भी दूं, लेकिन वो चीजें तुम्हें दुख देंगी, वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करेंगी। तो देखो आज मेरी मुट्ठी में क्या है और मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और मेरा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर आपको गुरु जी की प्यारी संगत को गुरु जी के और करीब लाने के लिए, और आपके मन में जो छोटे छोटे सवाल होते हैं कि हम कैसे पूजा करें, हम जल प्रसाद का क्या करें, हम चंदन का तिलक कैसे लगाएं, हम घर में जल प्रसाद कैसे यूज करें, या लोटा कैसे ब्लेस करें, जितने भी आपके दिल में सवाल होते हैं, ये चैनल आपको उन सवालों के जवाब के साथ साथ आपका सही मार्गदर्शन करता है। क्योंकि इस चैनल में आपके गुरु जी से जुड़ने के बाद जो कल्याण शुरू होते हैं, आप वो सत्संग के रूप में नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेजते हैं और मैं वो बाकी संगत के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। और अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लें, जो कि 80-90 रुपए से 100-125 रुपए तक की है, ज्वाइन का बटन दबाते ही आपके सामने मेंबरशिप का पेज खुल जाएगा। कर सके तो अच्छा है, ना करे तो भी मेरे सत्संग ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में किसी के ऊपर भी कोई परेशानी आई हुई है जिससे कि आप बहुत दुखी हैं, वो परेशानी आज दूर हो जाएगी। तो चलिए आज मैं आपको कुछ एक आंटी जी के चमत्कारी सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वो संगत हैं जो गुरु जी से हमेशा इस बात के लिए नाराज हैं कि गुरुजी आपने मुझे कभी ड्रीम दर्शन नहीं दिए, गुरुजी आपने कभी मुझे तितली के रूप में दर्शन नहीं दिए, तो आपका ये सपना गुरुजी जल्दी पूरा करने वाले हैं। और गुरुजी कहते परेशान ना होया कर, मैं तेरे दिल ही चाह, थोड़ा दिल च वेख, तेरे को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, तेरे दिल में गुरुजी का दर्शन होगा। तो चलिए संगत जी, आपको आंटी जी के प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। संगत परिवार को बहुत बहुत नमन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। दीपांटी जी, आपको भी जय गुरु जी। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि गुरु जी का शुक्राना करो, शुक्राना करो। रोज ही मैसेज आते हैं, कभी मैं कर पाती हूँ, कभी मैं इग्नोर कर देती हूँ। आंटी जी, अपना मैं जब टाइम देखती हूँ, 2024 में मैं अगस्त के महीने में गुरु जी से जुड़ी थी। अगस्त के पहले भी मैंने कुछ सत्संग अटेंड किए थे, बट इतनी अटैचमेंट नहीं हो पाई थी। रियल मायने में अगर देखो तो मैं अगस्त 24 जब मैंने सावन के फास्ट कर रहे थे, तब से मैं गुरु जी से जुड़ी थी। और आज और उस वक्त जब मैं थी, जब नई नई जुड़ी थी, और आज के टाइम में बहुत अंतर आ गया मेरे में। मैं खुद अपने आप को देखती हूँ। आंटी जी कोई कुछ भी बोलते हैं, किसी की बात बुरी नहीं लगती है। पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा सही हो गया है। और मुझे पता है, कभी कभी लगता है कि मैं जैसे बीपी की पेशेंट हूँ, थायराइड मुझे है। तो मैं अगर बीपी की दवाई पहले नहीं खाती थी, जैसे बीच में मिस हो गई, तो मेरा इतना हेडेक होना, और मैं अभी 2-3 दिन नहीं खाती हूँ तो मैं स्टेबल रहती हूँ। आंटी जी, व्यवहार में भी चेंज आया है। मैं पहले से, अब मुझे नहीं पता, अपने आप बहुत कम
बातें करती हूँ। मतलब पहले मैं 24 घंटे मेरा मुंह चलता ही रहता था, बातें करनी इतनी। अब लोग मुझे आके बोलते हैं कि क्या हो गया, बहुत कम कर दिया बातचीत ना। और स्पेशली जब मैं अपने जॉब टाइम में अपने ऑफिस में होती हूँ तो आंटी जी मैं तब भी, जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, मुझे हमेशा गुरु जी की याद आ जाती है। फ्री बैठे चलो गुरु जी का मंत्र जाप कर लो, मतलब ये फीलिंग ज्यादा आती है। और कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ काम मैं कर रही हूँ, काम है, लेकिन ध्यान आता है कि मंत्र जाप करना है, बट काम की कंसंट्रेट करने की वजह से मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती। बट मन में बार बार ये थॉट आता है कि मंत्र जाप कर लो। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। उन्होंने मेरे बहुत कष्ट हरे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट हरे हैं। नसों की प्रॉब्लम रहनी, मेरे नस पर नस चढ़ जाती थी, बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, बैक एक की प्रॉब्लम तो अभी भी है, लेकिन गुरुजी मुझे इतना कर रहे हैं, इतने उन्होंने मेरे कष्ट हर दिए हैं। देखो मैं अभी सत्संग बोल रही हूँ और पीछे से ना शंख की आवाज आ रही है मंदिर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी शंख की जो आवाज आ रही है ना मंदिर से, शिव मंदिर ही है, मेरे घर के पास ही है। पीछे राम मंदिर है और आगे पहले बहुत बड़ा शिवलिंग है और काफी इसको सजाया हुआ है। तो पहले हमको शिव भगवान के दर्शन होते हैं और शंख वही उसी मंदिर से एकदम आ रही है आवाज। मतलब आज मेरा इतना मन कर रहा है ना कि मैं, गुरुजी ने कितने एहसान हम पर किए, जो महाशिव जो हमारे साथ है। मतलब मैं अपने आप को इतना ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ कि ईश्वर हमारे घर में रहते हैं, हमारे पास महाशिव हमारे घर के में विराजमान है, मेरे स्वरूप में विराजमान है। मुझे नहीं फर्क पड़ता आंटी जी कि मैं मंदिर जाऊं ना जाऊं, मुझे अपने घर में देख के जो मैं स्वरूप को देख लेती हूँ, गुरु जी को देख लेती, तो मुझे लगता है कि हाँ घर मेरा मंदिर बन चुका है। आंटी जी कहीं भी जाती हूँ मैं, मतलब हर जगह मैं गुरु जी को लेके जाती हूँ। और मैंने अपने काम बनते देखे हैं, चाहे बड़े काम के लिए जा रही हूँ, चाहे छोटे काम के लिए जा रही हूँ, चाहे इधर सामने मार्केट में ही जा रही हूँ, मैं हर वक्त बोलती हूँ गुरु जी चलो। और जब से मैंने ये बोलना शुरू किया ना आंटी जी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरा काम ना बना हो। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। रास्ते में मुझे जब भी मैं आती जाती हूँ, जब भी मैं गुरु जी के साथ में लेके जाती हूँ, एक तो ब्लेसिंग मुझे दिखनी ही दिखनी है। कभी व्हाइट कबूतर दिखना, पूरे कबूतरों के झुंड में अलग सा व्हाइट कबूतर का दिखना। एक मैंने कबूतर देखा था जिसका पैर वो मतलब 2 पैर, उसके एक पैर उसे ऊपर उठा के जैसे लंगड़ा के चल रहा हो। तो मैंने जय गुरु जी वहां पर किया, उनको देखकर मुझे पता चल गया कि मेरे कोई कष्ट ही हरे गुरु जी ने, जो मुझे ऐसे कबूतर के दर्शन हुए। मैंने उनको देखकर वहीं पर गुरु मंत्र पढ़ा और वहां से चली गई मोर के दर्शन में। मोर के रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी। कभी मेरी कैंडल में गुरु जी याद बन जाते हैं, कभी मैंने जो जिसके अंदर जल प्रसाद रखा हुआ है उस बर्तन के ऊपर गुरु जी आ जाते हैं, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में। इतनी ब्लेसिंग। बस मेरा एक ही अरदास है गुरु जी से, मुझे कभी गुरु जी ड्रीम में नहीं नजर आए। मैं चाहती हूँ गुरु जी मुझे ड्रीम दर्शन दे,
जैसे गुरु जी की इच्छा होगी आंटी जी बताएंगे। मतलब आज मुझे आज कुछ नहीं मैं गुरु जी से मांग रही हूँ, बस एक मन में थॉट आया कि शुक्राना करते रहो। आंटी जी, इसका मतलब जो गुरुजी ने सेकंड थॉट दिया है ना, पहला तो मुट्ठी वाला थॉट तो सारी संगत के लिए है, सारी संगत को गुरुजी कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो गुरुजी ने मुझसे ये बुलवाया ना कि इसको लगता है मैं सपने में नहीं आता, इसको लगता है कि मैं तितली रूप में दिखाई नहीं देता, मैं इसके दिल में हूं, तो ये इसका मतलब आपके लिए है थॉट, क्योंकि मैंने ये सत्संग सुना नहीं। आंटी ने 2 सत्संग भेजे, कई दो तीन भेजे हुए हैं, जिसमें से 2 आज मैं शेयर कर रही हूँ, और आवाज क्लियर थी, सब ठीक था, तो मुझे लगा ये शेयर करूं। लेकिन अब मैं सुनते सुनते मुझे लग रहा है कि गुरुजी की कितनी महिमा अपरंपार है, कि आंटी का मन है कि गुरुजी सपने में दर्शन दे, और आंटी जी आपके लिए गुरुजी ने जवाब दे दिया। लेकिन अगर किसी और संगत का भी ये सवाल है कि मुझे गुरुजी कब दर्शन देंगे, तो उनको भी समझ आनी चाहिए कि गुरुजी आपके दिल में है, और कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आज गुरुजी की मेहर भरी नजर आपके ऊपर है। तो चलिए आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। मेरे सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमस्कार। दीपा आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। आंटी जी मैंने कल 5 बजे के करीब सत्संग रखा था अपने घर में, और ये आज के सुबह के 5:05 हो रहे हैं, अमृत वेला का टाइम है, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मैंने 5 बजे अपने घर में सत्संग रखा था, उसके बाद चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब रखा था। सत्संग करते करते बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी की बहुत खुशबू, अपनी ब्लेसिंग उन्होंने सारे संगत को उन्होंने ब्लेस किया, और काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ना मेरे पास मैंने एक ना गणपति की ना ट्रांसपेरेंट मेरे पास मूर्ति उनकी थी, जो मैंने ना वहां पे रखी हुई थी, और दीपा आंटी जी वो मूर्ति पहले एकदम नॉर्मल थी, मतलब सत्संग स्टार्ट करने के पहले, लेकिन बाद में वो इतनी कलरफुल हो गई। उसमें मैंने गुरुजी की आईज भी देखी, आंखें भी देखी, आप ध्यान से देखना, मैंने फोटो आपको शेयर भी की है। और जो ट्रांसपेरेंट जो मूर्ति गणपति भगवान की थी ना, कितनी कलरफुल हो गई बाद में। तो मैंने, और ये नोटिस मैंने ना तब नहीं किया, सत्संग चल रहा था उस वक्त नोटिस नहीं किया क्योंकि सारा ध्यान गुरुजी के भजनों पर और संगत के ऊपर ही था। और फिर सब प्रसाद वगैरह देने में बिजी हो गए। जब सारी संगत चली गई, मैं आराम से दरबार में बैठी, अपने घर के दरबार में बैठी, और तब मैंने नोट किया। एंड तब भी इतना ज्यादा मतलब मेरा ध्यान नहीं आया था, मैंने, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, और मैं बहुत जल्दी ना वहीं पे जहाँ पर मैंने दरबार किया था ना, नीचे जहाँ पर संगत बैठी थी, वहीं पे मैंने ना वहीं पे सो गई थी मैं। फिर सुबह जब मैं उठी, और सुबह उठ के अभी मतलब ये जो वेला है अमृत वेला के टाइम में मैं मंत्र पाठ किया। अब तब मेरी नजर वहां पर गई कि देखो गुरुजी ने कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी हुई है। पूरी मेरी जो ट्रांसपेरेंट मूर्ति है ना, वो पूरी की पूरी कलरफुल बन गई, और उसमें गुरुजी की आंखें भी हैं, और उन्होंने ऐसे ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा सत्संग बहुत बहुत सफल हुआ, और सारे संगत बहुत खुश होकर गई। आंटी जी बस मुझे यही शुक्राना करना था। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। कोटि कोटि करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कल मेरे बेटे का रिजल्ट भी आया था, और रिजल्ट में ना मुझे वो मैथ्स और साइंस में थोड़ा सा वीक है, लेकिन मैथ्स में तो थोड़े कम ही नंबर आए, बट साइंस में इतना अच्छा उसने ग्रेस लिया, और ओवरऑल उसके फर्स्ट डिवीजन आई, 60% आ गए। तो मैं बड़ा इस चीज के लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ। और आंटी जी आज मैं बड़े मंदिर भी जा रही हूँ अपने अंकल हस्बैंड के साथ, और अपने पूरे परिवार के साथ। मेरे दोनों बच्चे भी जाएंगे, और मेरी एक फ्रेंड है वो भी जाएगी मेरे साथ।
क्योंकि मुझे आज शुक्राना करना है गुरुजी का, जो उन्होंने मेरे बेटे को इतने अच्छे नंबरों से पास किया, जहाँ पर मैं थोड़ा सा डगमगा रही थी कि कहीं इसके मैथ्स में कंपार्टमेंट ना आ जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बट गुरुजी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया एंड मैडम ने उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और साथ में ये बोला कि बेटा थोड़ी मैथ्स में मेहनत करनी है। बाकी जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जैसे ही मेरा बेटा रिजल्ट लेकर आया था, मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। और गुरुदेव ऐसे ही सबकी जिंदगी में खुशियां भरो, सभी संगत परिवार को खुश रखो, हमारी प्यारी दीपा आंटी जी को भी बहुत बहुत खुश रखो, जो हमको इतने अच्छे से गाइड करती हैं, इतने पॉजिटिव थॉट्स देती हैं। थैंक यू दीपा आंटी जी, थैंक यू गुरुदेव जी। जय मेरे गुरु जी, जय मेरे गुरु जी। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी। अब मैं और अपने सत्संग शेयर करूंगी आप सभी से। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी अपने इतने अच्छे सत्संग शेयर करने के लिए। और जिस संगत के बच्चों का रिजल्ट आना है किसी भी फील्ड में, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गुरु जी कहते तू अपने बच्चे दे नंबरां दी फिक्र ना कर, मैं नंबर ला दिता है उन्होंने दे, मैंने उनको अच्छे नंबरों से पास किया है। जिसने जैसी मेहनत करी है लेकिन फेल किसी को नहीं किया। लेकिन संगत जी, अगर आप अपने बच्चों के रिजल्ट से थोड़े से घबराए हुए थे और गुरुजी के आगे अरदास की थी, तो आपके बच्चे तो पास हो जाएंगे। और बच्चों के पास होते ही आपने एक काम करना है। जिस दिन भी आपको गुरुजी का शुक्राना करना हो, किस तरह करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने गुरुजी के आगे बैठ के गुरुजी को बोलना है, मंत्र जाप करना है और गुरुजी को पहले 7 बार मंत्र जाप करके कहना है, गुरुजी मेरे बच्चे के सिर पर ऐसे ही हाथ रखना, ये चढ़ती कलाओं में रहे और ये आगे और अच्छे अच्छे नंबर लेके और आगे बढ़ता रहे। और आपने किसी भी दिन 1 घंटा गुरुजी की प्लेलिस्ट लगाकर गुरुजी का सत्संग करना है, चाहे अकेले करें चाहे किसी को बुला के करें। कोई आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। अगर आप जो जला सके ठीक है जला लें, नहीं जला सकते, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो अपने फोन में 1 घंटे का चाहे प्लेलिस्ट सुन लें, गुरबानी सुन लें, कोई पाठ सुन लें, गुरुजी के नाम का शुक्राना करते हुए कोई सत्संग सुन लें। 1 घंटा आपने गुरुजी के साथ बिताना है। ये गुरुजी के प्रति आपका शुक्राना होगा कि शुक्र है कि मेरे ये बहुत बड़ी जो एक टेंशन बनी हुई थी गुरुजी आपने दूर करी। तो चलिए संगत जी, गुरुजी आपकी झोलियां भर रहे हैं, गुरुजी आपकी जिंदगी में आपको वो दे रहे हैं जो आपके साथ सारी जिंदगी चीज रहेगी और जो चीज आपको फायदा देगी। और दूसरी चीज, आपके बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि आप कभी भी गुरुजी को ढूंढिए मत, ना किसी चाय में, ना रोटी में, ना गुरुजी के तिलक में, ना गुरुजी की ज्योति में। गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की संगत में ढूंढे। क्यों? क्योंकि गुरुजी कहते मैं हर संगत के अंदर हूं। किसी को छोटा समझ के गलत मत बोलो। कई बार लोग ना अपने घर में सत्संग करते हैं और वहां भी भेदभाव करते हैं। तो गुरुजी कहते मैं जेड़ी सब तो गरीब संगत है ना, मैं उदे विच भी हाँ, उन्नू भी उन्ना ही मान इज्जत दिओ। क्योंकि तुसी ਵੱਡੇ जिन्हां दे पेट भरे हुए ने उन्हां ਨੂੰ खिलांदे हो, ਜਿਹੜੇ जिन्हां दे पेट खाली ने उन्हां ਨੂੰ खिलाओ। लंगर उन्हां ਨੂੰ लगदा है। अपने शोशा में, अपने दिखावे में लंगर मत खिलाओ, अपने दिखावे में सत्संग मत करो। करना है तो गरीबों को खिलाओ, गरीबों में सत्संग करो। जाके उनको 1-1 बिस्किट का पैकेट भी दे आओ, मैं तुम्हें उसका 1000 गुना फल दूंगा। तो चलिए संगत जी, अब गर्मियां आ रही हैं तो पानी की बोतलें अपने पास रखें। जहां पर भी आपको कोई गरीब दिखे उसको पानी की सेवा करें, बिस्किट खिलाएं, पैसे ना दें, खाने पीने की चीजों का दान करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।